नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य की और ज्योतिष के सहारे ये जानने का प्रयास करेंगे कि योगी जी के सितारे क्या कहते हैं, वो रहेंगे या उनको हटना पड़ेगा, क्या इंडिकेशंस उनकी कुंडली बता रही है। तो उनकी कुंडली के बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, क्योंकि कुछ लोग सिंह लग्न की कुंडली मानते हैं, लेकिन जो मुझे मिली है वो कुंडली कर्क लग्न की है, इतना ही बताना चाहूँगा। और ये कुंडली काफ़ी ऑथेंटिक सोर्सेस से मिली है। तो ये कुंडली जो है कर्क लग्न की कुंडली है। कुंडली के बारे में बहुत डिस्क्राइब नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इस कुंडली में चंद्रमा बहुत ही लग्नेश, बहुत ही मजबूत है और वृषभ राशि है इनकी और वर्गोत्तम चंद्रमा है। तो ये जो चंद्रमा है ये वर्गोत्तम है, बहुत ही मजबूत स्थिति में है। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफ प्लैनेट्स इस कुंडली में है, जैसे कि गुरु मंगल की राशि में, मंगल गुरु की राशि में। तो ये एक्सचेंज ऑफ प्लैनेट को ज्योतिष में हम लोग बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि दो ग्रहों के गुण धर्म आपस में मिल जाते हैं और खासकर वो दोनों अगर मित्र हों तो कहना ही क्या है। तो ये जैसे मंगल और गुरु मित्र हैं, तो इनका जो चेंज हुआ ये अपने आप में बहुत ही अच्छा मैं कहूँगा। इसके अलावा शनि और शुक्र का एक्सचेंज है। शनि शुक्र की राशि में, शुक्र शनि की राशि में, ये दोनों भी आपस में मित्र हैं और इनका भी एक्सचेंज बहुत ही अच्छा है। तो ये इनको प्रबल राजयोग प्रदान कर रहा है। इसमें नेगेटिव पहलू एक है और वही नेगेटिव पहलू उनकी स्थिति को डामाडोल बना रहा है थोड़ा सा, और वो है दशा। दशा इनकी अभी शनि की चल रही है और शनि की दशा इनकी अभी बहुत लंबे समय तक 2038 तक चलेगी। 2019 से ये दशा इनकी शुरू हुई है और अभी शनि में बुध का समय चल रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कर्क लग्न हो तो शनि सप्तमेश और अष्टमेश होके मार्केश हो जाते हैं और आयु देने वाले भी रहते हैं, लेकिन मारक भी रहते हैं। और बुध भी मारक होता है, 12वें भाव और तीसरे भाव का स्वामी। तो पहली बात तो ये है कि आदित्यनाथ जी को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो समय अभी चल रहा है ये समय जुलाई 2025 तक है, शनि में बुध का समय। और ये जुलाई 2025 तक इनको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस समय पर इनको स्वास्थ्य की समस्याएं या किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट हो या भोजन करने में इनको सावधानी रखना चाहिए, अपने विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इनकी कुंडली में शनि चंद्र का, जिसको हम विष योग कहते हैं, वो भी है। तो ये कुंडली ये बता रही है कि फिलहाल समय ठीक नहीं है जुलाई 2025 तक योगी आदित्यनाथ जी का। और गोचर भी जब हम देखते हैं तो गोचर कुंडली में अभी राहु मीन राशि से संचरण कर रहे हैं और मीन राशि में इनके मंगल, योग कारक ग्रह मंगल बैठे हुए हैं और मंगल के ऊपर से राहु का संचरण होगा। अगले 3-4 महीने बाद एग्जैक्ट डिग्री पे लगभग आएंगे ये। तो मेरा ये मानना है कि जुलाई 2025 तक संकट का समय इनका रहेगा और उसमें भी विशेष करके अगले 4 से 5 महीने का जो समय है वो योगी जी के लिए अच्छा नहीं है। उनको स्वास्थ्य हो या उनके
गद्दी पे भी संकट आ सकता है इस समय पर। निश्चित रूप से इसके स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं। और राहु जब मंगल के को अपनी चपेट में धीरे धीरे डिग्री में आगे बढ़ेगा, 8 डिग्री का इनका मंगल है और अभी लगभग 15-16 डिग्री पे राहु चल रहे हैं। तो एग्जैक्टली मैं बताता हूँ आपको कितने डिग्री पे चल रहे हैं राहु। आज की डेट में ट्रांजिट में राहु की डिग्री है 16 डिग्री, मैंने सही कहा था। तो 16 डिग्री से लेके वो 8 डिग्री तक जाएंगे, फिर उसको क्रॉस करेंगे। तो ये जो समय है, जो कि वही लगभग 4 महीने का समय है, 4 महीने का, ये समय योगी जी के लिए बड़ा ही चैलेंजिंग रहने वाला है। बड़े नए नए उनको चैलेंजेस देखने पड़ेंगे। और शनि भी अभी अष्टम स्थान पे बैठे हुए हैं गोचर में, तो शनि भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। गुरु अच्छी जगह पे आ गए हैं और गुरु का आना योगी जी के लिए वही एक सेविंग क्लॉज है और गुरु ही इनको संकटों से इनकी रक्षा कर सकते हैं। और गुरु जो है, जैसा कि हम जानते हैं, वो आध्यात्मिक मंत्र शक्ति, तंत्र शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, और योगी जी तो एक गुरुओं की परंपरा से आते हैं। तो उस तरफ से उनको ज़रूर कुछ सपोर्ट, स्पिरिचुअल सपोर्ट मिल के वो इस समय को निकाल सकते हैं, या निकालें तो बेहतर रहेगा। तो ये थी योगी जी की कुंडली के एनालिसिस। और मुझे जिसमें ये लगा कि योगी जी के लिए अगले 4 से 5 महीने का समय विशेष संकट का है, और समय संकट का जुलाई 25 तक है। जुलाई 25 के बाद फिर उनके सितारे बुलंद होंगे और परिवर्तन भी उनका दिखाई देता है। यानी कि मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है, कई हमारे ज्योतिष मित्र उनको 29 में भी यूपी का मुख्यमंत्री बता रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अच्छे रूप में ही केतु जब आ जाएगा, शनि में केतु जब आएगा, यानी कि वो समय रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, जुलाई 25 से अगस्त 26। तो ये जो समय रहेगा जुलाई 25 से अगस्त 26, ये योगी जी के जीवन में, उनके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करने वाला समय रहेगा। अभी जो वो कर रहे हैं हो सकता है ना करें। और उसके बाद फिर अगस्त 2026 से शनि में शुक्र आ जाएगा, जो कि एक्सचेंज है। जैसे मैंने बताया आपको कि शनि और शुक्र ने राशि परिवर्तन किया है आपस में, तो वो फिर एक अलग दिशा में, एक अलग स्तर पे इनको लेके जाएगा। ये मेरा ज्योतिषीय आकलन है। वैसे भी दोस्तों, 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, और जो हमको रिमाइंड करा रहा है योगी जी के कॉन्टेक्स्ट में देखने पर भी कि भारत की कुंडली भी अभी बहुत महत्वपूर्ण है योगी जी के बारे में कुछ प्रेडिक्शन करने के लिए। और भारत की कुंडली में, जैसा कि हमें मालूम है कि दशा, भारत की भी दशा और दिशा बदलने वाली है। 10 वर्षों की चंद्रमा की महादशा सितंबर 2025 में ख़त्म होगी, और फिर मंगल का पीरियड 7 साल का आ जाएगा, जो कि भारत को बहुत सारे कहना तो ठीक नहीं होगा, पर कुछ युद्धों में ज़रूर इन्वॉल्व करेगा। ये बात निश्चित है और निश्चित है। तो आगे आप खुद समझदार हैं कि किस तरह का भारतीय परिवेश रहेगा और क्या आगे होने वाला है, क्योंकि मंगल की जो दशा है 7 वर्षों की 2025 से शुरू हो जाएगा सितंबर से, और एक तरह से 25 जो शुरू से ही दशा संधि का समय इसको हम मान सकते हैं। जब चंद्रमा की दशा
ख़त्म होके मंगल की दशा चालू होगी। और ये जो दशा है मंगल की वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली। हालांकि इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, अन्यथा ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मंगल भारत की कुंडली में, वृषभ लग्न की कुंडली में 2nd हाउस में विराजमान है और दूसरे भाव में विराजमान है। और ये देखा गया है कि जब जब मंगल का समय आता है तो भारत का युद्ध जरूर होता है। और अब मंगल की दशा ही आ रही है 7 वर्षों की, तो अभी विशेष रूप से सावधान रहने की भी ज़रूरत है, खासकर इंटरनेशनल रिलेशंस के मामले में भारत को। और ये जो मंगल है ये आद्रा नक्षत्र में बुध की मिथुन राशि में उपस्थित है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो समय है भारत के लिए बहुत ही क्रूशियल है। और ऐसे समय में योगी जी की भी जो पत्रिका है उसमें भी बड़े परिवर्तनकारी योग दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत बड़े बड़े परिवर्तन जुलाई या अगस्त कहें हम, इस स्वतंत्रता दिवस से अगले स्वतंत्रता दिवस के बीच देश को देखने होंगे। तो उस पर मेरा अगला वीडियो जल्दी ही आएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप ज़रूर इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, अच्छे कमेंट करिए। ये प्योरली एक एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस है। अगर किसी को पसंद आया हो वीडियो तो ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच। अगर कुछ आपके कमेंट्स हैं, कुछ आपकी क्वेरीज़ हैं, तो वो भी आप ज़रूर कमेंट में लिखिए। क्वेरीज़ का जवाब मैं देने का प्रयास करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।